ततः पृच्छामि समसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान श्री सुखदेव से यह उत्तम प्रश्न करते हैं। वस्तुतः परीक्षित ने केवल अपने हित के लिए नहीं अपितु संसार के हित के लिए यह प्रश्न किया, क्योंकि हम आप सभी मरण धर्मा प्राणी हैं। इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ हर एक प्राणी मरने के लिए ही जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस संसार को भवसागर कहा। भवसागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा क्या है? नौका के समान। जैसे कोई तैर नहीं सकता तो नाव में बैठ करके नदी के उस पार चले जाए, उसी प्रकार जिनके जीवन में साधना का कोई पथ नहीं है, साधना करना नहीं जानता है, तपस्या करना नहीं जानता है, योग समाधि नहीं जानता है, उसके लिए बस एक ही सुलभ उपाय है कि गुरुदेव के चरण पकड़ करके राम कथा रूपी, कृष्ण कथा रूपी, भागवत कथा रूपी नौका में विराजमान हो जाए। और उस नाव को चलाने वाले कौन होते हैं? तो गुरु कर्ण धारण उस नाव को चलाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। उनकी महती कृपा से सामान्य जीव भी संसार सागर से पार चला जाए। ऐसे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान के चरणार वृंद में नतमस्तक होकर के परीक्षित ने पूछा, म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, मृत्यु हुए प्राणी को क्या करना चाहिए? दूसरे स्कंद में भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, वरीयाणे सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव भगवान का ये पहला वाक्य है, पहला अक्षर है वकार। वकार इति ब्रह्मानंदः, अर्थात जो सदैव ब्रह्मानंद में संलग्न रहते हैं, ब्रह्मानंद में जो डूबे रहते हैं, ऐसे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वरीयाणे सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और यह प्रश्न केवल आपका नहीं अपितु लोक हित के लिए आपने किया। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से भागवत जी की कथा श्रवण करनी चाहिए। सबसे पहले राजन, आप तो अपने हृदय से भय निकाल दीजिए। आपको जो डर बैठ गया है मन में, उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पास 7 दिन का समय है और 7 दिन कम नहीं होता। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में नियम तो है कि 24 घंटा आप भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते चलो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। तो नियम तो यही है कि काम करते रहिए, राम राम जपते रहिए। लेकिन कदाचित यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहाद। एक घड़ी आध घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगति साधुते हरहि कोटि अपराध। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा लिखते हैं,
तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, समस्त सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लोगों का सुख रख दीजिए और एक पलड़े में सत्संग के एक क्षण का सुख रख दीजिए तो तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। एक क्षण में जो सत्संग का सुख प्राप्त होता है वो उस सुख की बराबरी वैकुंठ का सुख भी, स्वर्ग का सुख भी, समस्त दिव्य लोगों का सुख भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग बहुत बड़ी संपत्ति है। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम, इसी का भावार्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य। भगवान के भक्तों के साथ भगवत पारायण जो जीव हैं उन भक्तों के साथ एक क्षण में जो सुख प्राप्त होता है उस सुख की बराबरी न स्वर्ग का सुख कर सकता है न वैकुंठ का सुख कर सकता है। और इसीलिए तो हनुमान जी धरती पर ही रहे, नहीं गए भगवान के साथ। जब हमारे श्री सीताराम जी जाने लगे तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, यहीं रहने दीजिए, क्योंकि यहां रहेंगे तो आज यहां कथा हो रही है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी, कथा सुनने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। एक महात्मा का बड़ा सुंदर भाव है, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह भक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह भक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। चाहे सुख संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सुख संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सुख संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सुख संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, सत्संग हरि बोलो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो। प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई ना बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग हरि बुलवाए। ना बात हमारी हो, हरि बोलो करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए।
हो जाए। निज साथी सभी बिछुड़ जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अब देखिए आजकल क्या होता है कि सत्संग करते करते भजन करते करते यदि थोड़ी आपदा आसमानी आ गई तो लोग सब छोड़ देते। लेकिन संत कहते हैं कि नहीं नहीं, चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी। कर लो अचवन बहता पानी, कर लो अचमन बहता पानी, कर लो अचवन बहता पानी, कर लो अचमन बहता पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। देखिए सत्संग करने से बहुत लाभ होने वाला है। व्यवहारिक बात भी आपको सीखने को मिलेगी और व्यापार भी सीखने को मिलेगा। व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक क्षण सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख की बराबरी तो वैकुंठ का सुख भी, स्वर्ग का सुख भी नहीं कर सकता। इसलिए राजन आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए। जीवन में आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना। चिंतन में और चिंता में थोड़ा सा फर्क है, अंतर है। चिंतन करने से समाधान निकलता है। यदि कोई समस्या आ गई, आप उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, तो उस समस्या का समाधान निकलेगा। और यदि चिंता करेंगे तो समाधान भी नहीं निकलेगा और आप बीमार भी पड़ जाएंगे। इसीलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना। राजा परीक्षित थोड़े भयभीत थे, डरे हुए थे कि अब 7 दिन में क्या होगा, श्राप लग गया। सुखदेव बाबा ने मुस्कुरा करके कहा कि चिंता मत करो। एक मुहूर्त में ही खटवांग नाम के राजा, जो सूर्यवंशी राजा हैं, खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन का समय है। जो अपना उद्धार करना चाहता है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
तुलसी बाबा ने मानस में लिखा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि सबके ममता ताग बटोरी, 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 मम पद मनहि बांधी भर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी भर डोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी। राजन, जो जीव अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि उसका मन जो संसार में थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें चारों तरफ जो लगा हुआ है, उन सारी ममता रूपी धागा को समेट करके मेरे चरणों में जोड़ दे। तुमेव सर्वम मम देव देवा, मतलब भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। तुमेव सर्वम मम देव देवा, इस भाव से वह जीव मुझे ही सर्वस्व मान ले तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन भैया, ये बात सुनने में जितना आनंददायक है उतना ही कठिन है। ये मन बहुत अशांत रहता है, चंचल रहता है। इस मन को एकाग्र करना, भगवान के चरणों में जोड़ना इतना आसान काम भी नहीं। उसके लिए प्रक्रिया बताना, उसके लिए नियम है। जिताशनो जितश्वास, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। आसन को जीतने का अर्थ यह है कि आप एक आसन में ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए बैठे, पाठ करने के लिए बैठे, 1 घंटे की कथा में 100 बार आसन बदल लें। कभी हाथ मोड़े, कभी पैर मोड़े, कभी देह दुख रहा है, कभी कमर दुख रही है। ज्यादा से ज्यादा देर तक एक आसन में बैठने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। क्योंकि आसन, देखिए ये शरीर क्या है, इस शरीर को सुख चाहिए, इस शरीर को सुख चाहिए और भजन करने में ये मन जल्दी लगेगा नहीं। तो अपने मन को भगवान के भजन में लगाने के लिए भैया थोड़ा कष्ट तो देना होगा शरीर। जैसे सोना का टुकड़ा है, उसका गहना बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए उसको आग में तपाना तो पड़ेगा। जब तक तपाइएगा नहीं, काटिएगा नहीं, छेदिएगा नहीं, तब तक उसका आभूषण नहीं बन सकता, गहना नहीं बन सकता। उसी प्रकार इस मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए थोड़ा कष्ट तो देना होगा, साधना तो करनी होगी। जितासनो जितश्वास, पहले आसन को जीतना चाहिए, फिर श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को जीतने का अर्थ यह है कि प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम निकले, यह प्रयास करना चाहिए। ऐसे श्वास का जीतने का अर्थ यहां यह भी बताते हैं संत भगवान
कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है। आपने देखा होगा जब कोरोना का समय आया था, सब लोग प्राणायाम करते थे। अब धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे हैं उन चीजों से। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम बहुत बड़ी शक्ति है, बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, और फिर संग को जीतना चाहिए। संग को जीतने का अर्थ यह है कि हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना है। जो कामी पुरुष है, विषयी लोग हैं, लोभी है, क्रोधी, लालची है, उनके साथ नहीं बैठना है। क्योंकि जिसके रहोगे संग उसी का चढ़ेगा रंग। जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और जिसके रहोगे संग उसी का चढ़ेगा रंग। यदि आप मदिरा नहीं पीते, शराब नहीं पीते, पर शराबियों के साथ रहिए तो धीरे धीरे आपको आदत सी लग जाएगी। आप महात्मा नहीं है, आप वैष्णव नहीं है, लेकिन वैष्णवों के साथ उठिए बैठिए, महात्माओं के बीच में बैठिएगा, सत्संग सुनिएगा, तो आपके हृदय में भी थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होगा। क्योंकि संगे गुणा दोषः, यदि बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरा स्वभाव होगा, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो स्वभाव अच्छा हो जाएगा। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, फिर अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को जीतने का अर्थ यह है कि अपनी आंखों से अहर्निश भगवान का दर्शन करना है, अपने कान से भगवान की कथा को सुनना है, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या ना करके भगवान का प्रसाद पाना है, हृदय में भगवान को पधराना है, हाथ से भगवान की सेवा करनी है, पैर से संत के आश्रम तक सत्संग करने के लिए चलेंगे। मतलब एक एक इंद्रियों को जब भगवान के श्री चरणारविंद में लगाएंगे तब जाकर के मन जो है भगवान के चरणों से जुड़ेगा। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, फिर अपने समस्त इंद्रियों को जीत करके क्या करना चाहिए? स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया, भगवान का जो स्थूल रूप है, स्थूल रूप का अर्थ यह है किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में भगवान की जो मूर्तियां प्रतिष्ठित रहती है, उन मूर्तियों को देख करके भगवान के श्री चरणारविंद का पहले ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के चरणारविंद का जब ध्यान हो जाए, फिर भगवान के चरण में भी 3 प्रकार के रंग है, श्वेत रंग है, लाल रंग है और श्याम रंग है। मानो कि श्री तीर्थराज प्रयाग का निवास है भगवान के श्री चरणारविंद में। भगवान के चरणारविंद का ध्यान में जब मन लग जाए तो फिर भगवान के घुटने का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के कटि प्रदेश का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाभि कमल का ध्यान करे, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करे, कंठ का ध्यान करे, ग्रीवा का ध्यान करे, भगवान की टुड्डी का ध्यान करे, भगवान के सुंदर सुंदर होठ का ध्यान करे, भगवान के कपोल का ध्यान करे, भगवान के सुंदर नासिका का ध्यान करे और भगवान के सुंदर सुंदर मुस्कान का ध्यान करे। ऐसी मन में भावना करे, आंख बंद करके कि भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप है, अपने मन से ही भगवान का जैसा रूप अच्छा लगता है आपको वैसा रूप बना करके तैयार कर लीजिए भगवान का। और फिर एक एक अंग में अपने मन को लगाइए और ऐसा मन में भाव रखिए कि भगवान एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए भगवान हमारे ऊपर अपनी करुणा दृष्टि से कृपा बरसा रहे हैं।
भगवान की आंखों से करुणा बरस रही है। और ऐसे करके हे परीक्षित, जब एक एक भगवान के श्री अंग में जब मन लग जाए तो फिर उस भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। लेकिन भैया भगवान की माया बड़ी बलवती है, और समय में आपको नींद नहीं आएगी, मन नहीं भटकेगा, लेकिन जैसे माला जपने बैठोगे तो मन भटकने लगेगा। जैसे पूजा में बैठोगे, सत्संग में, कथा में बैठोगे तो मन में उसी समय आपको हजारों काम याद आ जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। ये मन का स्वभाव है। इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमिगुं सर्वात स्मृत्वात् यतिष्ठत् दशांगुलम्। सुखदेव बाबा कहते हैं 14 भुवनात्मक जो सृष्टि है, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन पति होई। भूत द्रोह तिष्ठाई नहीं, द्रोह तिष्ठाई नहीं सोई, भूत द्रोह तिष्ठाई नहीं सोई। 14 भुवन जो है, 7 भुवन ऊपर है और 7 भुवन नीचे। भू भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्यम, ये 7 लोग ऊपर है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। और संपूर्ण लोक में भगवान का विशाल रूप छाया हुआ है। ऐसा भाव करो, मतलब भगवान का विशाल रूप है, भगवान से पूरा संसार परिवेष्टित है। और इस संसार में कहीं भी मन जाए, किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, और जहां भी आपको कुछ सुंदरता दिखाई दे, चाहे किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, तो उस सुंदरता में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। हम यही मार खा जाते हैं। किसी व्यक्ति की सुंदरता देख करके उसमें आसक्ति हो जाती है। पर संत कहते हैं यदि संसार की आसक्तियों से बचना है तो किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी स्थान में यदि आपको सुंदरता दिखाई देती है तो उस सुंदरता में उस व्यक्ति, वस्तु और स्थान को ना देख करके उस सुंदरता में भगवान को देखिए, तो फिर आसक्ति से आप बच जाएंगे। यही स्वभाव है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले आसन को जीतो, आसन के बाद श्वास को जीतो, और केवल चिंता करते रहोगे भैया कि हमारा जीवन तो ऐसे बीत गया, ऐसे बीत गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा ऐसे, और जो शेष जीवन है वो भी एकदम बेकार हो जाएगा। एक संत का भाव है, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे
हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। मुझे लगता है कि इस पंक्ति को यदि कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो फिर वो दुखी नहीं होगा कभी, क्योंकि इसका भाव ही संत कहते हैं कि हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि होगा वही जो आपके प्रारब्ध में लिखा होगा, होगा वही जो हमारे श्री सीताराम जी की इच्छा होगी। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अनुकूल होता नहीं। हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, यदि आपको विचार ही करना है तो एक चीज के लिए विचार करिए, रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है और उस घड़ा में पानी भरा हुआ है और उस घड़ा में एक छोटा सा छेद है और छेद से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। तो विचार आप उस पर करिए कि पानी कितना बह गया और शेष कितना है। उसी प्रकार इस जीवन रूपी घड़ा में श्वास रूपी पानी है और हम प्रतिदिन श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। विचार आपको यह करना है कि कितने श्वास बीत गए और कितने श्वास बाकी हैं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया, रे सोचता रे पागल मनोवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनोवा। जो बीत गया तो बीत गया, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का यह अद्भुत भाव है और मुझे लगता है कि उनके जैसे दिव्य संत ना हुए हैं और ना हो सकते शायद। मुझे लगता है कि साक्षात श्री हनुमान जी महाराज उनके रूप में अवतरित हुए हैं। जब सूर्य
इसका भाव देखे कितना अद्भुत है। पंकज माने कमल होता है। रात को सूर्यास्त के बाद कमल का फूल जो है सिकुड़ जाता है, और जैसे प्रातः काल होते हैं भगवान सूर्य उगते हैं तो कमल का पुष्प भी खिल जाता है। और प्रत्येक सांझ को, प्रत्येक शाम को जब भगवान सूर्य जाने लगते हैं अस्ताचल को, तो कमल कहता है, हर सांझ को कहता है पंकज बीत गया सो बीत सो करेगा जो बीत गया तो बीत गया। इस झूठे खेल में मोल क्या, इस झूठे खेल में मोल क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, सोच करेगा कल वाला जो बीत गया तो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ। संत भगवान कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। यदि समस्या जीवन में आई है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। वक्त चाहे जितना भी लग जाए, कोरोना समय आया तो उसका समाधान निकला। जिसने धैर्य धारण किया वो उस दुख के सागर से पार पाया, और जिसने धैर्य धारण नहीं किया वो बीच में ही डूब गया। धैर्य धारण करिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया राजन। यदि इस प्रकार का बोध हो जाए कि प्रिय मानस किम कर्तव्यम, तो भगवान श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में अपने मन को क्रमशः लगा। क्रम मुक्ति और शब्दों मुक्ति के बारे में बताया। जिस प्रकार की कामना हो उस प्रकार के देवता की उपासना करनी चाहिए। यदि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान शिव की आराधना करिए। ज्ञान के देवता भगवान शिव है। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में यदि सुख चाहिए तो भगवान शिव पार्वती की उपासना करिए। अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा की उपासना करिए। रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करिए। बल की कामना है तो वायु का उपासना करिए। आरोग्य की कामना है तो वैद्य के गुरुओं की उपासना, देवताओं के गुरुओं की उपासना करिए। एक एक कामनाओं के अलग अलग देवता हैं, और कहते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार धीः। और जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको क्या करना चाहिए? तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग कैसी हो? तो तीव्र भक्ति योग हो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ब्रह्मादि देवता भी उसी भगवान की उपासना करते हैं। एक बार जब भगवान नारायण को इच्छा हुई कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल दिखाई दिया, उनके चार मुख निकल गए। चतुरानन नाम पर गया। जिस कमल पर विराजमान थे उस कमल के तंतुओं को पकड़ करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहे, पर आधार का पता ही नहीं चला। बड़े परेशान हो गए। उस जल से एक शब्द निकला, त और प। 10,000 दिव्य वर्ष श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या किया।
और तब जाकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया और चतुश्लोकी भागवत को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त श्री नारद जी को प्रदान किया यह चतुश्लोकी भागवत। इन भागवत के 10 लक्षण हैं। ऐसे तो सामान्य पुराण के लक्षण है, क्या क्या है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराण के सामान्य नियम 5 लक्षण ही बताए गए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में पुराण के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग है, विसर्ग है, पोषण है, कोटि है, मनमंत्र है, आश्रय है, मुक्ति है। इस प्रकार से 10 लक्षण बताए हैं और इसी के साथ भागवत जी के द्वितीय स्कंद की कथा यही विश्राम लेती है। आइए 2 बार सभी लोग प्रेम से हरि नाम संकीर्तन गाएं और फिर आगे कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, गले में तुलसी मुख में राम, 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 जोर से बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, हम सबके हितकारी राम, हम सबके हितकारी राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे, हरि बोल सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे स्वामी, अब तो मुझे लगता है कि मुझे भय है ही नहीं, क्योंकि जिस क्षण कोई जीव भगवान के समीप जाकर के केवल एक बार ये कह देता है कि प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, तो भगवान की ये परम प्रतिज्ञा है। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो हम उसे भय से मुक्त कर देते हैं। सत्कृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं
सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतं मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। जो एक बार ये कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूं, चाहे वो हृदय से कहे चाहे ऊपर से कहे, जो एक बार भगवान को कह देता है कि जैसा भी हो आपका हूं, तो भगवान कहते मैं उसे भय से मुक्त कर देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा। और भगवान प्रतिज्ञा के बड़े पक्के हैं। आपको एक प्रसंग याद दिलाना चाहूंगा। हमारे राम जी जब पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन में गए और घूमते 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 दंडकारण्य में देखा कि अस्थि समूह देख रघुराया। हड्डियों के ढेर को देख करके राम जी का हृदय करुणा से भर गया। राम जी का नेत्र सजल हो गया। महात्माओं से पूछा कि ये हड्डी किसके है? महात्माओं ने कहा कि सरकार आपके भजन करने वाले भक्तों की हड्डी है। अब देखिए वहां विचार ये करना है कि क्या रावण के अत्याचार में इतनी ताकत थी कि भगवान के भक्तों को चबा करके खा जाए? यदि भगवान के भक्तों को भी चबा करके खा गया हो राक्षस, तो भगवान की भक्ति छोटी पड़ गई ना? नहीं भैया, यदि भगवान के नाम जपने वाले भक्त की रक्षा भगवान नहीं करेंगे तो कौन भगवान का भजन करेगा? वहां एक महात्मा का भाव है कि अस्थि समूह देख रघुराया। वहां जो हड्डियों के ढेर थे वो कौन महात्मा थे? जो अभी अभी भजन शुरू किए थे, अथवा जो केवल महात्मा का वेश बनाए थे, वस्तुतः महात्मा थे नहीं, केवल महात्मा का वेश बना करके भगवान का भजन कर रहे थे। बड़े बड़े महात्माओं का तो नजदीक भी नहीं जाते थे। और यदि जाते तो विश्वामित्र को मार देते, सुतीक्षण जी महाराज को मार देते, अगस्त जी को मार देते, सर्वंग जी को मार देते। मतलब कम स्तर के, जिनकी साधना अभी अभी प्रारंभ हुई है, जो भजन करना अभी अभी प्रारंभ किए, ऐसे महात्माओं को राक्षस खा जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जब कोई आम का पेड़ लगाते हैं और छोटा रहता है तो उसको बकरी भी खा जाती है, लेकिन वही आम का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े जानवर भी जाकर के देह रगड़ते हैं, उस आम के पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर बकरी की तो बात नहीं छोड़ो। उसी प्रकार जब हम साधना प्रारंभ करते हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति भी हमारी साधना में विक्षेप उपस्थित करता है, लेकिन जब हमारी साधना रूपी वृक्ष सुसिद्ध हो जाती है तब बड़े बड़े दैत्य भी हमारी साधना के पथ से हमको हटा नहीं सकते। ऐसे महात्माओं के हड्डी को देख करके भगवान थोड़े द्रवीभूत हो गए और भगवान ने आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर ली थी, निश्चर हीन करो वही भुज उठाए पनकिंड, सकल मुनिर के आश्रमणी जाय जाय सुख। मैं पूरे पृथ्वी को निश्चर विहीन कर दूंगा, ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया। बगल में जानकी जी थी। जानकी जी ने कहा कि सरकार ये तो नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि मैं मां हूं, मां में और पिता में अंतर होता है। बालक चाहे जितना भी अपराध कर ले, मां कभी हृदय से अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती, कभी भी नहीं दे सकती। हाँ, थोड़ा रोष दिखाएगी लेकिन वो दंड नहीं देगी, हृदय से कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मां मां होती है। तो जानकी जी ने कहा कि प्रभु ये तो नहीं होने दूंगी मैं, आप जगत पिता हैं तो मैं जगत जननी हूं, और सभी निश्चरों ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा है।
कुछ निशिचर ऐसे भी तो हैं जो आपके भक्त हैं, जैसे विभीषण जी, प्रहस्त जी। कुछ निशिचर लंका में भी ऐसे थे जो भगवान के भक्त थे। मैं सबको तो नहीं मारने दूंगी आप। तब जाकर के भगवान ने किशोरी जी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया है कि आप तो पतिव्रता हैं, आपको अपने पति की बात माननी चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप कुछ दिन के लिए भारतवर्ष से चले जाइए दूर। और सीता जी ने भगवान की बात को माना और अपने असली रूप को अग्नि में छुपाया और रावण के द्वारा उनका हरण हुआ है। क्योंकि जब तक सीता जी रहती तब तक राम जी की हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को मार पाते। वो जगत जननी है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और सुन लीजिए और मन में गांठ बांध करके रख लीजिए, जब तक जानकी जी की कृपा नहीं होगी छटपटा करके मर जाएंगे, राम जी के चरण का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जानकी जी की कृपा से ही निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है, और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मैं उसी को प्राप्त होता हूँ, वही मुझे प्राप्त कर सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई हो, जिसका मन पवित्र हो गया हो। और मन पवित्र तो किशोरी जी की कृपा से ही हो। तो भगवान प्रतिज्ञा के बड़े पक्के हैं। सकृदे प्रपन्नाय तवास्मेति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतं मम। यदि कोई एक बार ये कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूं, भगवान कहते मैं उसे समस्त भय से मुक्त कर देता हूं। इसीलिए परीक्षित अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब चिंतन का समय आया है। चिंता करने का समय तो तब तक रहता है जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश न हुआ। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो भैया हमें चिंता नहीं करनी है, हमें क्या करना है? चिंतन करना है। चिंता करना तो भगवान का काम है। यदि हम भगवान पर आश्रित हो चुके हैं, उनके भरोसे घर द्वार सब छोड़ दिए हैं, तो फिर चिंता करना उनका काम है भैया। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा हो, तो बिल्ली के बच्चे के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो वह बच्चा ये नहीं कहता कि मां मुझे यहां से हटाओ। बिल्ली स्वयं समझदार होती है, जानती है, और अपने बच्चे के गले को अपने मुंह में दबाती है और सुरक्षित स्थान पर उसे रखाती है। उसी प्रकार जब हम भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाते हैं, तो भगवान की फिर जिम्मेदारी है कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी। एक संत का भाव है, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, 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 तेरे भरोसे मैंने
पकड़ मत छोड़ना, ओ रामी हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु की तेरे लागे लगन मत छोड़ना, अरे जी मेरी लागे छोड़ना, अरे जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, अरे जी मेरी लागे छोड़ना, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, अरे जी मेरी लागी लगन 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 मत छोड़ना, प्रभु तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, 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 अरे जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, अरे जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, अरे जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, अरे जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, अरे जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, अरे जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, अरे जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु हमें तो भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त श्री विदुर जी की कथा सुना। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सबने साथ दिया दुर्योधन का। बड़े बड़े धर्मात्मा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, पितामह भीष्म सबने साथ दिया, पर भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त श्री विदुर जी का क्या हुआ, कृपा करके ये भी बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन धृतराष्ट्र की दोनों आंखें तो दैव योग से जन्म से ही नहीं थे, लेकिन इन दोनों आंखों के अलावा भी सबके दो आंख होते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और विराग रूपी दो नेत्र सबके होते हैं, लेकिन उनके तो वो भी दोनों नेत्र फूट चुके थे। तीन प्रकार का मोह यदि जीवन में है तो व्यक्ति अज्ञानी जैसा हो जाता है, रागी हो जाता है, फिर वो विरागी नहीं रह जाता। पुत्र के प्रति मोह जब हो जाता है, स्त्री के प्रति जब मोह हो जाता है, और धन के प्रति जब मोह हो जाता है, इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा कि सुत विद लोक ईशना तीनी, यही के मति इन कृत ना मली।
इन 3 प्रकार की जो ईष्णा है, सुप्तेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन 3 प्रकार की ईष्णा, 3 प्रकार की इच्छा बड़े बड़े ज्ञानियों के चरित्र को भी धूमिल कर देता है। भगवान नारायण शांति दूत बनकर के आए, पर दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। विदुर जी ने समझाया कि देखो ये उचित नहीं है, केवल 5 गांव रहने के लिए पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध का तो मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। भगवान समझा करके थक गए, लेकिन नहीं समझा। जाना भी धर्मम। अब देखिए महाभारत में शायद ये श्लोक आया है, मुझे जहां तक स्मरण है। दुर्योधन धर्म को नहीं जानता था ऐसा नहीं है। भगवान ने पूछा कि तुम जानते नहीं कि अधर्म कर रहे हो? तुम बोले जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं गलत मार्ग का चयन कर लिया है मैंने, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म के मार्ग में नहीं है। क्यों? तो वह विचार करने वाली बात यह है, दुर्योधन स्वयं कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को भली भांति जानता हूं। मैं जानता हूं कि आधा हिस्सा मेरे भाइयों का है और आधा हिस्सा मेरा। आजकल भाई भाई में झगड़ा बहुत होते हैं जमीन को लेकर के। आप उल्टा करके देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में मैं देख ही लेता हूं, यदि समय मिले तो आपको उल्टा करके उसको पढ़िएगा। 12वें स्कंध ये 3रे अध्याय में होगा शायद, मैं देख लेता हूं। हाँ, थोड़ा चर्चा कर लो इस पर। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे होते और 12 स्कंद के 3रे अध्याय में सुनाते हैं कि देखो राजन, जब 2 व्यक्ति आपस में जमीन को लेकर के झगड़ते हैं ना, जमीन की थोड़ी सी टुकड़ी के लिए, थोड़े से जमीन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए जब कोई आपस में मार काट करता है, लड़ता झगड़ता है, तो पृथ्वी महारानी ठहाका लगा करके हंसती। दृष्टात्मनि जये विज्ञान नृपान हसति भूरियम अहो मां विजिगीषन्ते मृत्योः क्रीडनका नृपा। इतना सुंदर भाव है। भगवान सुखदेव कहते हैं अहो मां विजिगीषन्ते, देखो 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 देखो, ये हमको जीतना चाहते हैं, ये हमको जीतना चाहते हैं। मृत्योः क्रीडनका नृपाः, जो मृत्यु के खिलौना बने हुए जो हो काल के मुख में है, ऐसे दुष्ट लोग मुझ पृथ्वी को जीतना चाहते। वो पृथ्वी को जीतने वाले, पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए लड़ने वाले, ध्यान से सुने, काम एष नरेंद्राणाम मोघ स्याद विदुषामपि येन फेनो पमे पिंडे येति विश्रंभिता नृपा। मतलब बड़े बड़े राजा हमको जीत करके चले गए। पूर्वम निर्जित षड्वर्गम दृश्यामो राजमंत्रिणः ततः सचिव पौरावाप्त करिंद्रानस्य कंटका। मतलब बड़े बड़े राजा आगे नाम गिनाए हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कहाँ, हाँ, पृथोः पुरुरमा गाधीर नहुका भरतोर्जुना मांधाता सगरो राम खटवांगो धुंधुहारतो तृणविंदुर ययातिच्छ सरियातिः शुंकरुणयतः भगीरथा कुवलयास्वः ककुत्सो नैतसो मृगः हिरण्यकशिपुरभद्रो रावणो लोकरावणः नमुचिः शंबरो भौमो हिरण्याक्षो ततारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजानो मे महेश्वराः सर्वे सर्वविदः शूरा सर्वे सर्वजितो जिताः ममता मय्य धर्मिणः कथावेशाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृताविदो। बाबा इतने राजाओं का नाम गिनाया। पृथ्वी महारानी जब ठहाका लगा करके हंसती है और कहती है कि देखो देखो देखो, पृथु इतने बड़े राजा हुए, पृथु पुरुरवा गाधीर नहुको भरतोर्जुनः, गाधी नाम के राजा हुए।
जिनके पुत्र विश्वामित्र जी, भरत हुए, अर्जुन नाम के सहस्त्रार्जुन हुए, मानधाता हुए, शगर हुए, राम खटवांग हुए, धुंधुहा हुए, रघुवंश में जिस वंश में राम जी ने जन्म लिया, तृणबिंदु, ययाति, सरियाति, शंतनु, गय नाम के राजा हुए, भगीरथ, कुवलयास, ककुत्स, नैषध, नृग, हिरण्यकशिपु, लोकरावण, रावण, अनेक प्रकार के राजा, दैत्य हुए, राजा हुए, जिन्होंने केवल 1-2 कट्ठा 1-2 बीघा नहीं जीता, पूरे धरती को जीत लिया। और ऐसी भी नहीं है कि सब समझते नहीं थे, सर्वे सर्वविदः शूरा, सब कुछ जानते भी थे। सर्वे सर्वविदः शूरा, सभी बड़े बलशाली ही थे। सर्वे सर्वजितो जिताः, और सबको जीतने का सामर्थ्य भी रखते थे। लेकिन ममताम मय्य वर्तन्ता, ममता न गई रे ममता, तू न गयो मेरे मन पे। भैया आसक्ति यदि हो जाए, सुतेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन 3 प्रकार की आसक्ति यदि जीवन में हो जाए तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों की चित्त को भी भ्रमित कर देती है ये आसक्तियां। आपको यदि समय मिले तो थोड़ा समय निकाल करके भागवत जी के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय को 1, 2, 3 बार जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। पंडित जी आप भी पढ़िएगा, लेकिन आपको तो सोने से फुर्सत मिलता नहीं। हमको लगता है इस धरती पर सबसे ज्यादा यही सोते होंगे, पूरे धरती पर। इतना मत सोइए, ज्यादा सोने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, थोड़ा सोना चाहिए। मैं निवेदन क्या कर रहा था, जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मुझे भली भांति इस बात का ज्ञान है कि मैं पांडवों के साथ अन्याय कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती उस धर्म में। क्यों? क्योंकि संगत जो है ना गलत लोगों की, संगत गलत लोगों की है, और मैं अन्याय से उपार्जित धन का भोग करता हूं। यदि बुरा अन्न खाएंगे, यदि दूषित अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी दूषित हो जाए, इसलिए दूषित अन्न मत खाइए। सबके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, सबके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव हो, सात्विक हो, सज्जन हो, ऐसे व्यक्तियों के हाथ का ही जल पिए, ऐसे व्यक्तियों के हाथ का ही भोजन करें। और भैया पत्नी यदि उल्टा हो तो यदि पत्नी उल्टी खोपड़ी वाली मिल जाए तो क्या करें? तो फिर बाबा जी बन जाओ आराम से, मंदिर में आश्रम में प्रसाद पाना। और यदि आप सही समय पर नहीं बनोगे और पत्नी उल्टी खोपड़ी की बन गई, मिल गई, तो एक ना एक दिन वो आपको बाबा जी बना के ही छोड़ेंगे। तो बढ़िया यही है कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर लागा धक्का तो सबसे गृहस्थी। बढ़िया यही है कि आराम से घर परिवार छोड़ो, चलो बाबा जी बन जाओ। लेकिन नहीं, आपको वो नहीं करना है। आप जहां रहिए वही भगवान का खूब भजन करिए। न जग छोड़ो, हम बार बार कहते हैं, न जग छोड़ो, न हरि बोलो, न भगवान को भूलना है, न संसार से भागना है। क्योंकि लता जी ने, कवि ने बड़ा सुंदर पद लिखा है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इस लोक को जो अपना न सके तो उस लोक में क्या तुम पाओगे? जब भगवान की बनाई हुई दुनिया से भाग जाएंगे तो भगवान को क्या खाग पाएंगे? भागना नहीं है, सामना करना। विदुर जी महाराज ने दुर्योधन को बहुत समझाया, नहीं समझे। बाद में उल्टा सीधा डांटा फटकारा तो विदुर जी को कहा हटिए पद पर से। बोले भैया हम तुम्हारे पद के ऐसे भी शौकीन आदमी नहीं है। भगवान शांति दूत बन करके आए। विदुरानी को पता चला तो मन में अनेक प्रकार के आनंद की लहरें उठने लगी कि आज यदि कदाचित मैं, मेरे पति विदुर जी महाराज मंत्री पद पर होते तो भगवान मेरे भी घर में आते
विदुर जी कहते हैं कि भाग्य ही भूखे। विदुरानी ने कहा कि लेकिन मुझे पता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, शबरिया भाव के भूखे। यदि मन में भाव है तो वो आएंगे, अवश्य आएंगे। भगवान आए भी। जब ठाकुर जी के प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया और दुर्योधन ने कहा कि आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था है, ठाकुर जी ने कहा कि देखो भैया, दो परिस्थिति में ही कोई भोजन करता है। पहली बार, या तो कोई बहुत भूखा है तो किसी के यहाँ प्रसाद पा लेता है, अथवा खिलाने वाले के मन में यदि प्रेम बहुत है और हमें भूख नहीं भी है तो भी उनके प्रेम की रक्षा के लिए, उनके मन को रखने के लिए थोड़ा सा प्रसाद हम पा लेते हैं। तो ना तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति भाव है और ना मुझे भूख लगी। और ऐसे भी तुमसे पहले किसी ने मुझे निमंत्रण दे दिया हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने कहा कि किसकी हिम्मत, किसके पास इतना वैभव है जो आपका सत्कार करे? भगवान ने कहा है ना, विदुर चाचा के घर में। विदुर जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि हम तो कभी मिले नहीं और अब ये कह रहे हैं कि निमंत्रण दे दे। अरे भैया, भगवान को पत्र लिख करके नहीं देना पड़ता। यदि हृदय से आपने भगवान को कह दिया कि सरकार मेरे घर में भी कभी आओ, भोग लगाओ, तो भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। विदुर जी गए बाजार और तब तक विदुरानी स्नान करने गई। भगवान इसी बीच में पधारते हैं। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी घर खोलती है। इस अवस्था में देख करके विदुरानी को, इस प्रेम विह्वल की अवस्था में देख करके भगवान अपना दुपट्टा उनके देह पर रखा, हाथ पकड़ करके विदुरानी ले जाती है, अपने घर में एकांत कोने में बिठाती है और अपने हाथ से केले का छिलका प्रेम में विह्वल होकर के भगवान को खिलाती जाती है और बूंदा बगल में फेंकती जाती है। इतने देर में विदुर जी महाराज बाजार से मिठाई लेकर के आए। कहने लगे, विदुरानी ये क्या कर रही हो? आज जीवन में पहली बार द्वारिकाधीश भगवान हमारे घर में अतिथि बन करके आए हैं और आज उन्हें तुम केले का छिलका खिला रही हो। भगवान को डकार आ गई, बोले देखो हम तो प्रेम के भूखे हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जाननिहारा, जानी ले हो जो जाननिहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जाननी हारा, जानी ले हूँ जो जाननी हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम से प्यार है और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी पदार्थ आप दुनिया को दो, भगवान को यदि देना है तो केवल प्रेम दो। भगवान प्रेम के भूखे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हूँ जो जाननिहारा। ठाकुर जी को डकार आ गई, लेकिन विदुर जी के मन की बात को रखने के लिए भगवान ने पाया तो है, लेकिन कहा कका क्षमा करना। काकी के हाथ से प्राप्त केले के छिलके में जो स्वाद था, जो मधुरता थी, वो आपके बाजार की मिठाई में नहीं है। विदुर जी समझ गए कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रणाम करके विदा होते हैं। एक समय आया, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई। उद्धव जी के चरणों में प्रणाम किया और सबसे पहले पूछा कि बताओ हमारे गोविंद कैसे? जिसको जिससे अधिक प्रेम रहता है, आप रात को सो करके, सुबह में जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको किसकी
बताओ, तुम बताओ तो तुम्हीं से पूछ रहे, मम्मी की याद। पंडित जी आपको किसकी याद आती है? हाँ, पप्पा की। एक को मम्मी की याद, एक को पप्पा का याद है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति को उठ करके सबसे पहले मोबाइल की याद आती है। क्या बाबा? हाँ, आंखें बंद रहती है और हाथ इधर उधर, कहाँ है मोबाइल? सबसे पहले मोबाइल की याद आती है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि सबसे पहले हम अपने भगवान को याद करें और भगवान को धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करिए कि प्रभु आज आपने फिर से एक नया जीवन हमें दिया। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि हमारे गोविंद कैसे? जैसे गोविंद का नाम लिए तब तक तो भगवान धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए थे, उनकी लीला पूर्ण हो चुकी थी। उद्धव जी को ध्यान लग गया, भैया हम जिससे प्रेम करते हैं ना, यदि कोई उसका याद दिला दे तो एक क्षण के लिए वह समाधि में डूब जाते हैं। अपने प्रेमी को याद करके उद्धव जी भी भगवान कृष्ण को याद करके उनके भाव में डूब गए। एक क्षण के बाद उनका ध्यान यहां आया, कहते धन्य हो विदुर जी आप, जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सने। सारी दुनिया राम राम जपती है, राम राम जपती है, लेकिन राम जी भरत जी का नाम जपते हैं। उसी प्रकार विदुर जी आप धन्य हैं, सारी दुनिया के भक्त भगवान को रोज भोग लगाते हैं और भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया, जाते जाते आपका नाम लिया और शबरी मैया का नाम लिया। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान? निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते हो। निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ के शाग विदुर घर खाते हो। सूर श्याम की बाह पकड़ते शाग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? उद्धव जी महाराज ने कहा विदुर जी आपके लिए भगवान ने एक संदेशा कहा है, लेकिन मुझे विलंब हो रहा है, मैं बद्रिकाश्रम धाम जा रहा हूं, आप यहां से हरिद्वार चले जाइए और हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास आप जाइए, वो गुप्त ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी को प्रणाम करके हरिद्वार में आते हैं। बोलिए गंगा मैया की, श्री हरिद्वार छत्र की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। मैत्रेय मुनि के चरणों में विदुर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कुशल क्षेम जाना, कुशल क्षेम कहा और उद्धव जी ने जो विदुर जी को कहा था वह संदेशा सुनाया। मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हुए, बोले धन्य है विदुर जी आप जल्दी आ गए, आपके लिए भगवान ने एक संदेशा कहा है, आत्मज्ञान के लिए, आत्मोपदेश करने के लिए हमें आज्ञा मिली है। विदुर जी ने सबसे पहले मैत्रेय मुनि से यह प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूया
एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे मैत्री मुनि, इस संसार में हर एक प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख प्राप्ति के लिए ही जीव कर्म करते हैं, लेकिन नाते सुखम मान्यदुपारमंबा, उसे सुख मिलता कहाँ है? विन्देत भूयास्ततैव दुःखं, सुख की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं और बदले में उल्टा हमें दुख मिल जाता है। यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। तो कृपा करके ये बताइए कि सुख प्राप्त कैसे होगा? मैत्री मुनि भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि देखो, यदि सुख चाहिए तो सुख के दुकान में जाना होगा, पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाना होगा, दवाई चाहिए, औषधि चाहिए तो औषधालय में जाना होगा। और भैया पुस्तक के दुकान में जाकर के कहोगे कि भैया दुकानदार से 1 किलो नमक देना, कहा अपने बाप के घर से देगा? उसके पास तो नमक है ही नहीं, तो कहां से देगा? उसके पास तो पुस्तकें हैं। उसी प्रकार यदि संसार में आप सुख की कामना करते हैं तो यही अज्ञानता है, यही भगवान की माया है। संसार का दूसरा नाम ही है दुखालय। यहाँ एक दो दुख नहीं है, जैसे पुस्तकालय में 1-2 पुस्तकें नहीं मिलती, हजारों पुस्तकें मिलती है, उसी प्रकार संसार में भी 1-2 दुख नहीं है, हजारों दुख है। लेकिन हमें तो सुख चाहिए, तो सुख मिलेगा कैसे? सुख स्वरूप रघुवंश मणि। तो फिर तो आपको श्री सीताराम जी के चरणों में जाना होगा, सुख वहीं आपको प्राप्त होगा, बाकी तो दुनिया में दुख ही दुख है। संसार का एक भी वस्तु ऐसा नहीं है, एक भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें केवल सुख हो, कहीं ना कहीं उसमें दुख भी है। इन सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? मैत्री मुनि ने कहा कि देखो, यदि हमारे घर की बिजली चली गई है, वस्तुतः हम जीव सुखी ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जीव वस्तुतः सुखी ही हैं। जब हमने जन्म लिया था तब भी हम सुखी थे, हमें खाने की चिंता नहीं थी, हमें पहनने की चिंता नहीं थी, दुकान की चिंता नहीं थी, मकान की चिंता नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी इच्छाएं बढ़ती गई, हमारी कामनाएं बढ़ती गई, हमें अनेक प्रकार के कामनाओं के कांटे चुभते गए, ऐसे हमारा दर्द और दुख बढ़ता गया। जैसे कुछ बड़े हुए तो एक प्रकार की कामना रूपी कांटा हमारे हृदय में चुभी, और जैसे कांटा पैर में चुभता है तो दर्द होता है। उसी प्रकार जब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, जब तक वह वस्तु प्राप्त ना हो जाए तब तक वो दर्द देता रहता है, दुख देता रहता है। और कामना की एक कांटा निकली, दूसरी कांटा चुभ जाती है। इस प्रकार से उत्तरोत्तर जीवन में अनेक प्रकार की कामनाओं के कांटे हमारे जीवन में चुभते रहते हैं, और हम जीव जो सहज सुख के राशि थे, हम धीरे 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 दुख के कांटे से घिर जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। वस्तुतः तुलसी बाबा तो कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम समस्त जीव भगवान नारायण के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, हमारा कभी विनाश होने वाला नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
ये ज्ञान होना लेकिन मुश्किल है। गीता में भगवान कहते हैं वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्याति संयाति नवानि देहि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिं मृतगच्छति। विहाय कामान्यः, अब देखिए यदि जीवन में शांति चाहिए तो आपको इस सूत्र को अपनाना ही होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश् चरति निःस्पृहः, अर्थात सभी कामनाओं को त्याग करके निष्क्रिय होकर के निर्ममो निरहंकार निरभिमानी होकर के आसक्ति रहित होकर के यदि आप अपने जीवन को जीते हैं तो सा शांति मदिगच्छति, उसी को शांति मिलेगी। और यदि अनेक प्रकार की कामनाएं हैं जीवन में तो आप गांठ बंद करके रख लीजिए, आप सुखी नहीं हो सकते। अच्छा, जो जीव भगवान से दूर हो चुका है वो भगवान तक फिर पहुंचेगा कैसे? उसके लिए एक नियम है। मान लीजिए कि आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है, आपके बगल वाले के घर में भी बिजली का कनेक्शन है, उनके बगल वाले के घर में भी बिजली का कनेक्शन है, और सबके घर में एक जगह से ही विद्युत प्रवाहित हो रही है। सबके घर में एक जनरेटर से ही प्रकाश निकल रहा है, सबका घर प्रकाशित हो रहा है। और मान लीजिए कि आपके घर का प्रकाश गुम हो गया, प्रकाश चला गया, तो आप क्या करते हैं? किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, भैया मेरा लाइट नहीं जल रहा। अब विचार करने वाली बात यह है कि आपके घर में जो वस्तु था पहले से, प्रकाश के अभाव में वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देता। यदि आपके घर की बिजली चली गई, आपके घर से प्रकाश चला गया, आपका बल्ब फ्यूज कर गया, डिस्कनेक्ट हो गया, उसका तार मेन पावर, आपके घर में रखा हुआ वस्तु भी आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे। उसी प्रकार हम जीव वस्तुतः सबको पहले भगवान से वहां से विद्युत प्रवाहित हो रही थी, सबके हृदय का प्रकाश जल रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारी कामनाएं बढ़ती गई, हमारी इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती गई, हमारा कनेक्शन भगवान से छूटता गया। हम भगवान से दूर होते गए, संसार में बंधते गए। जैसे भगवान के चरणों से जीवन का तार छूटा तो हम अंधेरे में पड़ गए। अब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रकाश चल ही नहीं रहा है, फिर हम दुखी हो रहे हैं। हमारे हृदय में सुख है, लेकिन प्रकाश के अभाव में संसार में हम सुख ढूंढते हैं। शांति हमारे हृदय में है, सुख हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है, लेकिन उस सुख को हम कभी आप में ढूंढते हैं, कभी उनमें ढूंढते हैं, कभी घर में सुख मिलता है, कभी किसी लोगों से बात करके सुख मिलता है, पर वस्तुतः सुख तो हमारे अंदर की चीज है। लेकिन प्रकाश के अभाव के कारण यदि प्रकाश गुम हो जाए तो जैसे घर में रखा हुआ सामान भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भगवान के चरणों से तार, जब हृदय का तार छूट जाता है तो हृदय में अंधेरा छा जाता है। पर हृदय में जो सुख पहले से भी था, आज भी है और अंत काल में भी प्राप्त होगा, रहेगा, उस सुख से हम वंचित हो जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। तो भैया तार जोड़ेगा कौन? जथा सुवंजन अंजिदृगम साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि
जैसे बिजली का तार यदि टूट जाए तो किसी मिस्त्री को बुला करके, किसी योग्य व्यक्ति को बुला करके कहते हैं भैया मेरे घर का बिजली गुम हो गया है, मेरे घर की बिजली चली गई, मेरे घर में प्रकाश नहीं है। वो कोई मिस्त्री आता है और चेक करता है कि तार कहां से छूटा। अब तार छूटा है कि बल्ब फ्यूज कर गया या क्या दिक्कत है, ये तो वही जाने, हम तो जानेंगे नहीं। अब वो आया, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, हमको पता ही नहीं चला कि तार जोड़ेंगे कैसे। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो व्यक्ति आएगा और एक क्षण में तार जोड़ देगा, आपके घर का बिजली आ गया, आपके घर में प्रकाश जलने लगा, सारा वस्तु जो रखा था वो दिखाई देने लगा। उसी प्रकार हम बिना गुरु के जीवन में भगवान को ढूंढते रह जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे। और आज तक बिना गुरु की कृपा से किसी को भी भगवान नहीं मिले, आज तक किसी को भी बिना गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिले। तो जब हमारे जीवन में भी दुख आ जाए, हम सुख से वंचित हो जाए, तो किसी सदगुरु की चरण में जाए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरु जी हम दुखी हो गए, हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम सुखी होना चाहते हैं। गुरु जी क्या करेंगे? आपके जीवन के तार को भगवान के श्री चरण कमल से जोड़ देंगे। जैसे आपके जीवन का तार भगवान के चरण कमल से जुड़ेगा तो भगवान के चरण कमल से जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। भगवान के चरणों से जैसे जीवन का तार जुड़ा, वहां भगवान तो सुख के समुद्र हैं, वहां से सुख प्रवाहित होने लगेगी। जैसे गुरु जी हम जीवात्मा के हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, हमें शांति मिल जाती है। अब इसको एक और उदाहरण से समझिए। जब तक किसी लड़की का ब्याह ना हुआ हो तब तक वो किसी से भी प्रेम कर लेती है, लेकिन जैसे उसका ब्याह हो गया, उसके माता पिता ने, उसके परिवार के, समाज के लोगों ने किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में उसका हाथ दे दिया, तो एक व्यक्ति, एक सही व्यक्ति के नाम का सिंदूर वो माता जी बहन जी अपने मांग में भरती है। उसका एक परिचय हो जाता है कि अमुक आदमी की पत्नी है। कल हमने एक भजन सुना था, लागा चुनरी में दाग। इस भजन का वास्तविक अर्थ यह है कि हमारा जीवन जो एक सुंदर है, पहले तो ये बेदाग था, इसमें किसी प्रकार का दाग नहीं था। एक और भजन आपने शायद सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म का गाना है। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया भी कस गई मैं ना लगी। ये 10 इंद्रियां ही 10 दरवाजे हैं, और पता नहीं किस इंद्रियों से, किस दरवाजे से चोर घुस जाता है और जिंदगी भर हमको परेशान करता रहता है। बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने एक एक इंद्रियों को हर समय सच के रखना है, तब जाकर के को। महर्षि वेदव्यास ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा और अपने योग्य शिष्य जयमिनी ऋषि के हाथ में दिया और कहा कि देखो इसको कहीं यदि कोई अशुद्धियां रह गई हो, कुछ गलती हो गया तो उसको सुधार दो। जयमिनी ऋषि ने देखा, पूरे ग्रंथ को पढ़ा तो सब कुछ तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन एक जगह थोड़ा उनका मन जचा। वो क्या था? शास्त्र में एक जगह लिखा है कि जब कोई पुरुष, कोई बालक 12 वर्ष के हो जाए, उसके बाद अपनी माँ के साथ भी, अपनी बहन के साथ भी एकांत वास न करे, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। विद्वानों के चित्त को भी आकर्षित कर लेती है ये चित्त। कब फिसल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है भैया। जयमिनी ऋषि ने कहा कि गुरु जी आपने ग्रंथ तो बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन ये बात नहीं जचती। व्यास जी ने कहा हो सकता है बूढ़ा हो, अब गलती हो गया तो उसको सुधार कर दो,
ले जाओ, ग्रंथ सुधार कर देगा। जैमिनी ऋषि ग्रंथ ले गए अपने आश्रम में, जिस जंगल में कुटिया बना करके रहते थे उस ग्रंथ को ले गए। महर्षि वेदव्यास, रात्रि का समय है, एक स्त्री का रूप धारण कर लिए और स्त्री का रूप धारण करके उस जंगल में गए जहां जैमिनी ऋषि का आश्रम है। जैमिनी ऋषि रात्रि का समय है, ध्यान में लगे हुए थे। योग माया के बल से महर्षि वेदव्यास ने वहां पानी बरसा दिया। चारों तरफ बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, उनका देह भीग गया। रोती बिलखती हुई आई महर्षि वेदव्यास जो स्त्री के रूप में है, कोई मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। महात्मा जैमिनी के कान में यह शब्द गए। उनके आश्रम के निकट व्यास जी गए स्त्री रूप में। जैमिनी ऋषि ने उनको देखा, उसी समय बिजली चमकी। वेदव्यास जी का शरीर पूरा पानी से भीगा हुआ था, स्त्री का रूप, पानी से भीगा हुआ देह देख करके जैमिनी ऋषि के मन में काम का प्रवेश हो गया। और जब काम का प्रवेश होता है तो व्यक्ति की वाणी बदल जाती है, ये लक्षण है। जब तक आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके हृदय में अध्यात्म होंगे, आपके हृदय में राम जी होंगे, तब तक आपकी वाणी की शैली जो है अलग रहेगी। और जैसे हृदय में काम का प्रवेश हुआ तो आपकी वाणी सबसे पहले बदलती है। आपकी आंखें बता देती है कि आप चाहते क्या है। जैमिनी ऋषि ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसे महात्माओं के आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश तो अवर्जित है, लेकिन रात्रि भर के लिए आप विश्राम कर सकते हैं। बगल वाला कुटिया, उसमें आप रात्रि भर विश्राम कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ये जंगल है, यहाँ महात्माओं के वेश में भी कई राक्षस घूमते रहते हैं। रात्रि के समय में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। पर बाबा सत्य बात तो यह है कि राक्षस कोई और नहीं, उनके मन में काम रूपी राक्षस प्रवेश कर गया था। उनके मन में काम रूपी राक्षस प्रवेश कर गया था और उसने कहा कि इस जंगल में अनेक प्रकार के राक्षस रहते जो वेश बदल करके, मेरे वेश धारण करके, मेरा रूप धारण करके आएगा, तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए बोलेगा। व्यास जी चले गए कक्ष में, दरवाजा अंदर से लगा लिया। जैमिनी ऋषि आए, मन को समझा रहे नहीं, मुझे ये शोभा नहीं। आंख बंद की, हाथ में माला लिए, जैसे आंख बंद किए तो उस स्त्री का रूप सामने आ गया जिसको भीगते हुए पानी, बिजली की चमक में देखा। अब देखो मन में लड़ाई चालू हो गई। जरूरी नहीं है कि आपसे ही हमारी लड़ाई होगी, हमारे अंदर भी लड़ाई चलती रहती है। एक मन कहता कि नहीं 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 ये गलत है, एक मन कहता कि नहीं नहीं चलो कर लेते, जो होगा सो होगा। यही देखा जाता है कि किसके अंदर कितनी साधना का बल है। जिसने अपने मन को समझा लिया, मानो कि उसकी साधना पक्की है, और जिसने अपने मन को नहीं समझाया उसकी साधना भी कच्ची है, उसको और साधना करने की आवश्यकता है। किसको नहीं इच्छा होता है कि बढ़िया बढ़िया तीखा भोजन करे, किसको इच्छा नहीं होता है कि बढ़िया पदार्थ खाए, लेकिन साधक जो होते हैं वो समझाते हैं मन को। और जिनमें साधना की शक्ति नहीं होती, साधना का बल नहीं होता है, वो अपने मन के अनुकूल चलते हैं। जैमिनी ऋषि बार बार उनको समझाए, मन नहीं समझा। अंत में माला वाला को नीचे रख दिए और गए, दरवाजा खटखटाए। व्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस आश्रम के जो मालिक हैं जैमिनी ऋषि ने मुझे मना किया है दरवाजा नहीं खोलने के लिए। जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैं ही हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं खोले व्यास जी, ऊपर छत पर चढ़ गए, छत को फाड़ करके नीचे कूदे और उस स्त्री को जाकर के हृदय से लगा लिया, आंखें बंद कर ली। व्यास जी अपने रूप में आ गए। जैसे आंख खोले जैमिनी जी देखे ये तो गुरु जी, चरण पकड़ करके रोने लगे कि अब पता चला कि गुरु का वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। शिष्य चाहे कितना भी महान हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, गुरु के पास अनुभव का ज्ञान होता है। मैं कहता कागज की लेखी, तुम कहते कागज की, मैं कहता आंखन की देखी।
एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनुभवी व्यक्ति में यही अंतर होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वही कहता है जो उसने पढ़ा है, और अनुभवी व्यक्ति वह कहता है जिसको उसने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया। तो शास्त्र के ज्ञान से बलवती ज्ञान होता है, अनुभव का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। व्यास जी के चरण पकड़ करके जयमिनी ऋषि रोने लगे और कहने लगे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपके कलम पर, मैंने आपके लिखावट पर, मैंने आपके सिद्धांत पर कलम उठाया, उंगली उठाई, मेरे अपराध को क्षमा करिए। अब पता चला कि विद्वान समाप्ति कर सकी, विद्वान व्यक्तियों के चित्त को भी खींच लेती है ये मन। तो भैया मन को समझाना बहुत मुश्किल होगा। इस मन को जब तक भगवान से जोड़ेंगे नहीं तब तक सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़ करके संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी बाबा बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखी। भगवान की भक्ति के बिना सब जीव दुखी है। उन भगवान की लीला कथा को सुनाने लगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से चतुश्लोकी भागवत को प्राप्त किया और सृष्टि का विस्तार किए। तो सबसे पहले सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, लेकिन सनकादि ऋषियों को प्रकट करके कहा कि आप सृष्टि विस्तार में मेरी सहायता करिए। चारों भैया ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा बाबा जी हमको क्षमा करना, हम संसार में फंसने वाले नहीं, हम तो भगवान के भजन करेंगे। इससे पहले एक कथा आती है। भगवान शेषनाग पर विराजमान है, लक्ष्मी मैया उनके चरणों को दबा रही है। कुछ महात्मा लोग आए और महात्माओं ने भगवान की खूब सुंदर स्तुति करी कि सरकार आप तो कमल से भी कोमल हैं और आप वज्र से भी कठोर हैं। वज्र से भी कठोर हैं और पुष्प से भी कोमल है। महात्मा जब निवेदन करके चले गए, स्तुति करके चले गए, तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि ये बात हमको समझ में नहीं आई। जो कोमल होगा वो कठोर कैसे होगा? पत्थर तो कभी फूल की बराबरी नहीं कर सकता और फूल कभी पत्थर के जैसा कठोर नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि देखो हम आपको अभी बताते हैं। जय और विजय को भगवान ने बुलाया और जय विजय को कहा कि तुम मेरे कौन हो? बोले आपके चरणों के दास, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं उन्होंने कहा अवश्य करूंगा सरकार, आज तक क्या आपकी अवज्ञा की है? तो ठीक है, गदा उठा, गदा उठा ली। बोले सरकार आज्ञा करिए, क्या करो? बोले मेरे छाती पर मारो। जय और विजय का हाथ कांप गया। सरकार क्या अपराध हो गया जो इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकता। भगवान ने मना किया कि देखो यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो 3 जन्म तक तुम्हें मेरे ऊपर गदा से प्रहार करना होगा। अब तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए जाओ द्वार पर खड़े रहो। द्वार पर खड़े हो गए जय और विजय। अब देखिए इसी को कहते हैं भगवान की लीला। भगवान को अवतार लेना था तो भगवान ने एक बहाना ढूंढ लिया। आपको क्या लगता है कि जय और विजय की बुद्धि कभी बदल सकती है? जो दिन रात भगवान की सेवा में तत्पर रहता हो, क्या उसकी बुद्धि कभी खराब हो सकती है? कभी नहीं। भगवान ने निमित्त बनाया। अब भैया ठाकुर जी आ रहे हैं तो उनका दुश्मन भी तो उनके बराबरी का होना चाहिए।
यदि सिंह किसी बकरी से लड़ने जाए तो ये शोभा नहीं देते। तो सिंह को तो सिंह जैसा कोई योद्धा चाहिए। तो भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के भक्त ही ना कोई होंगे जो उनसे भगवान लड़ेंगे। तो जय और विजय को भगवान ने चुना। फिर उनको श्राप कैसे लगेगा? तो उधर ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को प्रकट किया और तुलसी का माला जो भगवान के गले में है, उस तुलसी की माला से ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि वह सुगंध सनकादि ऋषियों के नाक में गया। और जैसे सनकादि ऋषियों के नाक में भगवान के गले के तुलसी की माला की दिव्य सुगंध पहुंची, वहां से मानो कि भगवान की माला ने, उस सुगंध ने सनकादि ऋषियों के मन को चुरा लिया और सनकादि ऋषि सीधे वहां से आ गए वैकुंठ लोक। लेकिन जय और विजय ने भगवान की अवज्ञा की थी, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ गई। मतलब यह हुआ कि हम यदि अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, हम अपने स्वामी की बातों को नहीं मानते हैं, हम अपने आचार्य की बातों को नहीं मानते हैं, हम अपने गुरुजनों महापुरुषों की बातों को नहीं मानते, तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। जय और विजय की बुद्धि दूषित हो गई। सनकादि ऋषियों को रोक दिया। सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान दौड़ करके आए। अब देखिए भगवान की चतुरता देखिए। एक भक्त भगवान का दर्शन करने आया है, ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि चलो चलो अंदर चलो। ठाकुर जी कहने लगे कि आपने अच्छा किया कि इनको श्राप दिया, दंड दिया। अच्छा, वैकुंठ में सनकादि ऋषियों का प्रवेश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैकुंठ का एक नाम है अपवर्ग। अपवर्ग माने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का, वैकुंठ का एक नाम है अपवर्ग, जहां पवर्ग ना हो। मतलब सनकादि ऋषियों को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात को नहीं माना। जय और विजय को बुद्धि, जय और विजय की बुद्धि मलिन हो गई क्योंकि उन्होंने नारायण की बात को नहीं माना। एक को वैकुंठ से बाहर कर दिया और एक को वैकुंठ में आने नहीं दिया। वैकुंठ में रहने का अधिकारी वही है जिसके पास न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न राग द्वेष है, वही वैकुंठ में रह सकता है। एक वैकुंठ के निवासी जय और विजय को भगवान ने निकाल दिया क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था। और एक सनकादि ऋषि जो भगवान के साक्षात अवतार है, स्वयं अवतार ही है भगवान के, उनको वैकुंठ में आने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने व्यवहार जगत में ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना। 3 जन्म के लिए श्राप लगा ब्रह्मा जी ने। सनकादि ऋषियों ने उनकी बातों को नहीं माना तो ब्रह्मा जी को थोड़ा बुरा लगा। उनके भ्रिकुटी के मध्य से भगवान शिव का जन्म हुआ। इनका नाम रुद्र। शिव जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। शिव जी बनाने लगे तो भैया जो जैसे रहेंगे वैसे ही ना बनाएंगे। बाबा जी अपना बेटा को क्या बनाना चाहेगा? वैष्णव होगा तो अपने बेटे को भी वैष्णव बनाएगा कि भैया तुम भी बाबा जी बन जा। बनिया होगा तो अपने बेटे को बनियागिरी सिखाएगा। तो शिव जी स्वयं भजनानंदी है, रामानंदी है, राम जी के भजन में रमे रहते हैं और उनका वेश जो है थोड़ा उटपटांग जैसा है। बहन जी बैठ जाइए, आराम से कथा सुनिए, ये सब जलाने की कोशिश ना करिए। जो जन्म जन्मांतर से हृदय जल रहा है विषय भोगों से, उसको शांत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप अगरबत्ती जलाने में रहने दीजिए, अगरबत्ती के बाद में जलाइए। भगवान शिव ने भूत प्रेतों की सृष्टि करी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया ये तो पूरा चौपटे हो जाएगा, हमारा प्लान पूरा गड़बड़ हो जाएगा। शिव जी को आकर के मना किया कि आपके बस की बात नहीं है, आप भगवान का भजन करो। शिव जी ने कहा कि हम तो पहले से ही जानते थे, यही हमारी इच्छा भी थी, अब आपने कहा तो हम आपकी बातों को मान।
अब भूत प्रेत कहीं भी जाए तो लोग मार करके भगा देते। सब रोते रोते आए, भोले बाबा को कहने लगे कि बाबा हमको इतना ही मार खिलवाना था तो बनाए। जिसके घर में जाते हैं, जहां जाते हैं, लोग मार पीट करके भगा देते हैं। भोले बाबा ने कहा कि चिंता न करो, जिसको सारी दुनिया ठुकरा देती है हम उसे अपना लेते हैं। दुनिया वालों ने तुम्हें मारा है, हम तुम्हें सम्मान देंगे, हम तुम्हें अपना गण बनाएंगे। और भूत प्रेत को भगवान शिव ने अपना गण बनाया। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र को जन्म दिया। भृगु जी को जन्म दिया, अत्रि को जन्म दिया, मरीचि को जन्म दिया, अंगिरा को जन्म दिया, पुलस्त को जन्म दिया, वशिष्ठ को जन्म दिया, नारद जी को जन्म दिया। 10 मानस पुत्र हुए। 10 मानस पुत्र को जन्म दे करके ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया, अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, और दक्षिण अंग से मनु जी महाराज को और वाम अंग से शतरूपा को प्रकट किया। मनु और शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, और यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। मनु जी महाराज के 5 संतान हुए, 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति इनके 3 पुत्रियों के नाम है। उत्तानपाद और प्रियव्रत इनके दोनों पुत्रों के नाम है। मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, अब जो मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा तो धरती को तो पहले ही हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पाताल लोक में छिपा रखा है, तो मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? अब ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता होने लगी। जय और विजय को जो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, वही 3 जन्म के लिए राक्षस बनते हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। हिरण्याक्ष जो जन्म लिया, कब जन्म लिया? कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी जिनका नाम है दिति, जिनके संतान दैत्य कहलाए और अदिति के संतान आदित्य माने की देवता कहलाए। संध्या काल का समय है। दिति ने जाकर के रति की कामना करी। कश्यप ऋषि ने मना किया कि ऐसा घोरतमा बेला, गोधूली बेला में पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए। गोधूली बेला में किसी विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए, गोधूली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, और गोधूली बेला में शयन नहीं करना चाहिए। संध्या काले तो हे राजन कर्म चत्वारि वर्जये, गोधूली बेला में सोने से रोग होता है, गोधूली बेला में भोजन करने से दरिद्रता आती है, गोधूली बेला में पढ़ने से विद्या क्षीण होता है, और गोधूली बेला में पति पत्नी यदि समागम करते हैं और उस समय यदि कोई जीव जन्म लेता है, मां के गर्भ में आता है, तो वह राक्षस प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसा घोरतमा बेला, उस समय में पति पत्नी को साथ में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दिति ने इतनी कामना करी, याचना करी, न चाहते हुए भी कश्यप ऋषि ने उनके साथ सहवास किया, और उसी समय जय और विजय उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। वही जय और विजय जब जन्म लिए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही डांट मार करके भगा दिया। जल में गदा चलाने लगा। नारद जी सामने आए, उनके बराबरी का कोई योद्धा मिला नहीं। नारद जी को कहा कि बाबा केवल श्रीमन नारायण जपने आता है कि लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी ने देखा ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है। अरे भैया कम से कम बाबा जी को न छोड़ देते, और जिसके साथ लड़ना हो लड़ो, बाबा जी को तो कम से कम बखस दो। हिरण्याक्ष ने कहा कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा। नारद जी ने कहा कि भैया देखो लड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना बहुत बढ़िया से आता है। हमको खुद लड़ने नहीं आता है, लेकिन हम बहुत बढ़िया से लड़ाते हैं।
हम तुम्हें एक ऐसे योद्धा के पास भेजते हैं जिससे लड़ करके तुम्हारे देह की खुजली मिट जाएगी। बोले कहाँ है, कैसा है, ये भी बता दो। नारद जी ने कहा कि उसका देह जो होगा सूअर के जैसा होगा, 2 दांत निकले होंगे उसके, बड़ा बलिष्ठ होगा वो, और जल के अंदर होगा। उसी समय नारद जी ने इस प्रकार से हिरण्याक्ष को कहा, हिरण्याक्ष जल में प्रवेश किया। और उसी समय ब्रह्मा जी से मनु जी महाराज ने कहा कि मैं सृष्टि का जो विस्तार करूंगा, जाओ भैया तुम भी हिरण्याक्ष। तो पृथ्वी को तो पहले हिरण्याक्ष पाताल लोक में छुपा रखा। ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता हुई, छींक आई, उनके नासिका के अग्रभाग से ही भगवान बाराह का जन्म हुआ। बोलिए बाराह भगवान की। भगवान सूअर का रूप धारण करके प्रकट हुए और सबके देखते देखते विशाल रूप धारण किए, और विशाल रूप धारण करके हुंकार भर करके भगवान जल में प्रवेश किए। हिरण्याक्ष ने देखा कि ओहो, नारद बाबा ने इसके बारे में ही कहा था। हिरण्याक्ष ने भगवान को रोकना चाहा, ठाकुर जी ने कहा कि थोड़ा काम कर लेने दो, फिर लड़ाई करेंगे। पहले पृथ्वी मैया को भगवान ने अपने बराह भगवान ने अपने थुथुने पे उठाया और पृथ्वी को यथास्थान रख दिया, और उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन देवता लोग इतने भयभीत थे कि देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं भैया भगवान को। अब भगवान ने हिरण्याक्ष को ग्राम सिंह कहा। अच्छा, ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है बताइए पंडित जी। ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है भैया। संस्कृत में और अंग्रेजी में ये अंतर है। अंग्रेजी में किसी को गाली दीजिएगा तो गाली गाली जैसा लगेगा, और संस्कृत में किसी को गाली भी दीजिएगा तो गाली गाली जैसा नहीं लगता। अब किसी को यदि आपको कोई ग्राम सिंह कहता तो आपको लगता है कि न्यूज में सबसे बड़े बलवान हम। ग्राम सिंह देखो सुनने में कितना बढ़िया लगता है, इसलिए संस्कृत जो है, संस्कृत बड़ा सुंदर भाषा है। लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। हाँ, कहावत नहीं छे अपना कुत्ता पड़ता कुत्तो जो है से हो छै। देखियो कहावत जे छै कि ना, वो हमारा शास्त्र से विरुद्ध नहीं है। अब जेना हमरा लोगन कहै छी जे अधजल गगरी छलकत जा, कहै छी कि ना, ओकर प्रमाण भागवत जी पद्म पुराण के महात्म्य में अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम। भगवान ने देखते देखते हिरण्याक्ष को जोर से एक थप्पड़ लगाया, ससुरा गिरा और मर गया। यह भगवान के हाथ में बड़ी ताकत है। लेकिन देवता लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि मरा है कि जिंदा। स्तुति तो करता है भगवान की, लेकिन एक बार बीच में उसकी भी स्तुति कर देते हैं। कई लोग मरते हैं तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और कई लोग मरते तो आंखें खुली रहती हैं। तो हिरण्याक्ष का आंख खुला था। देवता लोगों को लगता था कि कहीं हमने भगवान की बड़ाई कर दी तो ये ससुरा उठ करके फिर पीछेगा, और भगवान की यदि स्तुति नहीं करेंगे तो भगवान उससे हो जाएंगे, फिर ही पीटेंगे। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। लेकिन जब भगवान ने जोर से एक बार मारा हिरण्याक्ष को, उसकी आंखें बंद हो गई, तब देवताओं को भरोसा हुआ कि हाँ ये सचमुच हम मर गया। फिर भगवान की खूब सुंदर स्तुति की है, और भगवान बाराह ने इस पृथ्वी के साथ विवाह किया, इसलिए पृथ्वी का नाम बाराही है। भगवान ने जो देह को ऐसे झाड़ा, उनके देह से जो रोए गिरे वही कुश हुआ। पूजा पाठ में जो हम लोग कुश का उपयोग करते हैं, भगवान बाराह मतलब सूअर के रूप में जब भगवान आए, उनके रोए ही कुश बने।
आगे भगवान की सृष्टि के विस्तार के बारे में बताते हैं। आओ पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन करो, फिर कुछ देर और कथा चलेगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तबला का आवाज दीजिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, 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 हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का कल्याण किया। आगे कथा क्रम को बढ़ाते हुए भगवान श्री मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं और सुखदेव बाबा परीक्षित जी से कहते हैं, सूत जी महाराज सौन का दृश्यों से कहते हैं कि करदम ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ हुआ, जो मनु जी महाराज की मझली बेटी है। और इनकी 9 बेटियां हैं। भगवान स्वयं इनके पुत्र बनकर के आए, कपिल भगवान के रूप में आए। मनु जी महाराज ने जब अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया और जब जाने लगे तो एक ही उपदेश दिया कि देखो बेटी, प्रत्येक बेटी के ऊपर 2 परिवार की जिम्मेदारियां होती है।
एक माता पिता के घर की और एक पति के घर की, इन दोनों को संभाल करके चलना पड़ता है बहनों को। शायद इसीलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर पद लिखा है माताओं के लिए, हाय रे नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। माताओं के लिए सुंदर। स्त्री का जीवन त्याग में ही बीत जाता है। जब कोई लड़की रहती है, कुमारी अवस्था में रहती है, तो माता पिता की सेवा में, ब्याह के बाद पति की सेवा में, बच्चे हो जाने के बाद बाल बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में, सास ससुर की सेवा में, संपूर्ण जीवन स्त्रियों का, माताओं का त्याग में ही बीत जाता है। इसलिए माताओं से बड़ा त्यागी संसार में कोई नहीं हो सकता। शास्त्र में शायद इसलिए लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है वही देवी देवता लोग वास करते हैं। और जो लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं उनके घर से आई हुई लक्ष्मी भी भाग जाती है, चली जाती है। बताओ तो किसके किसके पति मारते हैं? कोई नहीं देखेगा, सब इधर बैठे हैं, पर्दा लगा हुआ है। हाथ उठाओ, सबको डर लगता है रात में फिर मुंह खाना लगे बाबा। एक बार क्या, आजकल बहुत विवाद चल रहा है एक चौपाई पर, किसी राजनीतिक लोग ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकार, कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब तारणा के अधिकारी हैं। तो आजकल के जमाने के नव दंपत्ति जिनका नया नया विवाह हुआ था, उसने पढ़ा तो अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, ज्यादा बदमाशी करोगी तो पिटाई करेंगे, मारेंगे। बोले क्यों मारोगे भैया? मार खाने के लिए तोहरा से विवाह किए हैं का? तो पति ने कहा कि देखो, हम मारते नहीं तुमको, लेकिन जब से हमने राम जी की कथा सुनी है, रामचरितमानस की कथा सुनी है, तब से ये मान लिए कि तुलसी बाबा ने छूट दे रखी है पत्नी को मारने, इसलिए मारेंगे। पत्नी ने कहा कि जरा दिखाओ तो हमको भी कहाँ लिखा है। तो उल्टा है, सुंदरकांड में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकार। तो भैया पुराना जमाना था नहीं, नया जमाना था। आजकल की बहनें भी बड़ी चतुर चालाक होती है। तो पहला वाला जमाना गया कि ब्याह करके लाइए, बर्तन मलवाइए, खूब पैर जतवाइए, खूब खाना बना करके खिलाएंगे और घर में पड़ी रहेंगे। ज्यादा इधर उधर के तो सीधे कोर्ट पहुंच जाएंगे, तलाक का पेपर ले आएंगे और तलाक के पेपर पर आपको सिग्नेचर करना। फिर तो वो आप विदुर जी बन करके घूमते रहे, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आजकल जमाना भैया बदल गया। तो पत्नी ने कहा कि जरा दिखाओ तो कि कहाँ लिखा है मानस जी में कि पत्नी को मारना चाहिए। तो पति ने रामचरितमानस उल्टा करके दिखाया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। अब पत्नी एक क्षण के लिए तो बेचारी शांत हो गई, दूसरे क्षण कहती है हाँ ठीक है मारो। पति को आश्चर्य लगा कि अभी तक तो बड़ी डर रही थी, अब तो आकर के कह रही है मारने को। तुम मुझे 1 थप्पड़ मारोगे, मैं तुम्हें 4 थप्पड़ मारूंगा। बोले क्यों? क्योंकि ये बात भी रामचरितमानस में ही लिखा है, यदि पति 1 थप्पड़ मारे तो पति को 4 थप्पड़ जरूर। बोले कहाँ लिखा? हम क्यों एक गोटे कही जाए तो एहन कथा कही छथिन मारे। देखिए मेरा अभिप्राय यह नहीं है, मेरा अभिप्राय यह है, मैं आपको जो कहना चाहता हूं उसको समझिए।
उस दिनेश बाबू कह रहे अगली कथा से नहीं आएंगे। अच्छा चिंता न करिए, आपके गांव में कथा होगी तो आप नहीं रहिएगा, वहां ना आपकी पत्नी सुनेगी। यहाँ